मुझे ये टिक्की पसंद नहीं है और मुझे गमछा भी पसंद नहीं है। मुझे बस चले तो हम 29 में बताएंगे या सरकार से, मुझे टिक्की से ठग गए और टिक्की वाला सरकार से हम ठग गए। चोटी वाले भक्त से मोदी क्यों हुए नाराज? बात बात पर मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने वाले गिरिराज सिंह को क्यों ढूंढ रहा है भक्त? क्यों सरेआम सबके सामने अपनी काट दी चोटी? चोटी काटकर भक्त ने बीजेपी की राजनीति के बारे में ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर अंध भक्तों के बीच ऐसा क्या संदेश गया जिसे सुनकर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। बिहार में अब दोस्तों भक्ति का इनाम मोदी शाह के खास सम्राट चौधरी दे रहे हैं। सम्राट चौधरी वही हैं जिन्हें कभी बिहार के चुनाव में ही गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आदमी बनाने का दावा किया था। बड़ा आदमी वादे के मुताबिक अमित शाह ने बना भी दिया। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो गृह विभाग था, उन्हें नीतीश से छीनकर शाह ने अपने खास डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दे दिया। वो गृह मंत्रालय को लीड कर रहे हैं। लेकिन जब से सम्राट चौधरी बिहार में बड़े आदमी की भूमिका में आए हैं, तब से बिहार के लोगों को यह एहसास कराने लगे हैं उनके सामने तो उनकी औकात कुछ भी नहीं है, वो तो छोटे आदमी हैं। अब दोस्तों बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार में हो यही रहा है कि जिन भक्तों ने उनकी सरकार बनाई थी उन्हीं पर एक्शन हो रहा है, उन्हीं को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। उनकी भक्ति के लिए उन्हें सजा मिल रही है। यह हिंदू धर्म का शान है, लेकिन मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, ठीक है। हमको तकलीफ है यह टिक्की वाला सरकार से, हमको हिंदू धर्म से दिक्कत नहीं है। सरकार है, देखिए इसको कितना हम लपेट रहे हैं, समझ रहे हैं, देखिए। और कैंची लाइए, हम एक कैंची के साथ इसको भी हटा कर दिखा देते हैं। लाइए कैंची, कहीं विश्वास है चलेगा कि टिक्की ला कर क्या होगा? तो पहले बात हम आइए टिक्की से और टिक्की वाला सरकार से, लेकिन मैं आप थक गया। बोलिए आइए, हमको कैंची हम इसको हटा कर दिखा देते हैं। क्या हो गए हैं हमको यदि पत्रकार साहब आपके पास अगर कोई कैंची है तो मुझे बोलिए, हम अभी काट के इसको हटा देता, क्योंकि मुझे ये सरकार और मुझे ये टिक्की पसंद नहीं है, समझ रहे हैं बस। और ये मुझे गमछा भी पसंद नहीं है। मुझे बस चले तो मैं ये नहीं बना सकता हूँ, मुझे कैंची दीजिए, मैं टिक्की भी काट दूँ। क्या हो गया? टिक्की तो आप लोग की निशानी नहीं है, तो ये माथा में टिक्की सोभेगा, तो पहले बताइए। कितना बढ़िया टिक्की आपका सोच रहा है। हमको मतलब नहीं, इतना बढ़िया मेरा घर था, मेरा पेट चलता था, मैंने कोई गलत काम करते थे, सिर्फ जी रहे थे, ठीक है। और मुझे ये मोदी से और गिरिराज बाबू से भी हम कहावत करते हैं कि हमको कम से कम टिक्की वाले का चाहे कोई भी आदमी है उसको सपोर्ट कीजिए। गर्व है मेरे पास कि मेरा हिंदू का नेता है और हर एक चीज का किसी को भी सबको सुनता है, उसके साथ हमको भी सुनिए। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि टिक्की हमको अभी सैलून में जाकर कटा लेंगे, विश्वास नहीं हो रहा तो हमको अभी कैंची दीजिए, हम अभी काट लेते हैं टिक्की। टिक्की का है काटिएगा? काट लेते हैं टिक्की, सब उबिया गए हैं, मेरा घर उजड़ गया, तो ये टिक्की कौन काम आएगा से पहले बताइए। टिक्की तो कितना बढ़िया शोभ रहा है। शोभ रहा है, मेरा जिंदगी नहीं शोभ रहा है, मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मेरा चाय का दुकान खत्म हो गया, मेरा तो घर टूट रहा है, आपको शोभा दे रहा है तो पहले बताइए। ये टिक्की रखने से मेरा पेट चलेगा? पहले भी तो आप कहते थे कि हम लोग जो है बीजेपी के जो है फुल सपोर्टर थे, हर एक चीज के सपोर्टर थे, सब चीज के सपोर्टर थे। लेकिन हम 29 में बताएंगे या सरकार से, और 29 से पहले हम चैलेंज करते हैं, ये टिक्की में रख रहे हैं कम से कम 10 साल से, और ये टिक्की हटाने का काम अभी करेंगे। कोई भाई कैंची है बोलिए, अभी हम हटाएंगे, बोलिए। किसी के पास है कोई भी सामान, हम अभी हटाएंगे। मुझे टिक्की से ठग गए और टिक्की वाला सरकार से हम ठग गए, बोलिए। कितना बढ़िया टिक्की आपको बढ़िया लगा? यही ना आपको मजाक लग रहा है पत्रकार साहब, तो हम यही आपसे कह रहे हैं कि आप हमको काट कर दिखा दीजिए, आप हम बुलाइए, हम काट देते हैं। टिक्की रखकर क्या होगा तो पहले बताइए आप। ये टिक्की मेरा शान था, ये घर मेरा शान था, ये सरकार मेरा शान था, लेकिन सब तो अब खत्म हो गया है, तो ये टिक्की रखकर क्या करेंगे तो पहले बताइए।
हमको कुछ मुआवजा लगा, हमको कुछ अतिरिक्त हटाने की तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको कोई अवस्था जगा देता, सूचना देता। बगैर सूचना का हर एक सामान क्षति हो गया, गोदरेज फूट गया, घर का बर्तन चल गया, खाने पर आफत हो गया, और क्या होगा। और मैंने शौक से गरवा कर कपड़ा रख लेता, उसको जाति से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है टिक्की वाला सरकार से, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं टिक्की भी बचपन से रख लेते हैं, लेकिन आज मुझे ये घर हट गया, सोचते हैं टिक्की भी हटा देते हैं। कौन है टिक्की वाला सरकार? टिक्की वाला सरकार यहाँ का संसदीय गिरिराज सिंह है, मोदी जी है, नीतीश जी है, ये सब टिक्की रखे बैठे हुए, इसीलिए हम टिक्की हटाने का काम करेंगे। आप मीडिया के सामने हम बोल रहे हैं। तो आप टिक्की क्यों रखे थे? हम रखे थे, यही सरकार लेकर रखे थे कि मेरा सरकार है, हम भी रख रहे हैं, हमको सब चीज में सफलता कर रहा है, लेकिन अब बर्बाद कर रहा है, तो हम सोचे टिक्की भी हटा देते हैं। टिक्की हटाने से क्या होगा? टिक्की हटाने से सरकार भी हटेगा, समझ रहे हैं बात को। मेरा टिक्की हटेगा तो सरकार भी हटेगा, समझ रहे हैं। ये टिक्की पर ही सरकार चल रहा है, आज घर पर जिसे भी चल रहा है, कल पेट पर जिसे भी चलेगा, परसों देखेगा टिक्की वाला है, टिक्की पर भी जिसे भी चला देगा। इसलिए हम टिक्की हटाने का काम करेंगे। कोई तरीके देगा हमको? अभी मीडिया के सामने। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? कुंदन कुमार हुआ। कुंदन कुमार क्या? कुंदन महतो। कुंदन महतो। हाँ, यहाँ कब से रह रहे थे आप? हम यहाँ सदियों से रहे, मेरा बाबा दादा रह चुका है, वो भी चल सके है। क्या काम करते थे आप? मेरा चाय का दुकान था, मेरा एक चाय दुकान से मेरा 50 परिवार चलता था, मेरा बहन, मेरा मम्मी सब चलता था उसी से, और मुझे पेट पर लात मार दिया, पूरा हट गया घर। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा? घर परिवार क्या करेंगे? आप रोड पर सुतेंगे और क्या करेंगे? घर परिवार कैसे चलाएंगे? घर परिवार सब रोड पर सुता ले, गया है जेसीबी से, क्या करेंगे? कहा जा रहा था कि अपराध बढ़ रहा है, इसलिए कि इस सब जो भी हटाना अपराध जो भी कारोबार था बैंक के उस पर था, यहाँ पे सरकार से पुलिस से आरोधन करते हैं कि कोई प्रूफ दीजिए हमको या चुकी खाली करने का, कि पापा गलत अवैध सामान कहाँ पर मिला है, तब उसका हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। जो भी काम होता था उस पर होता था, इसका कोई जरूरत नहीं था। ये तो सोचा कि इतना प्रशासन है, लगले इसको भी हटा देते हैं, मेरा टेंशन खत्म हो जाए। ठंड में कैसे, ठंड में रात में कैसे रहते हैं? ठंड में कैसे रहते हैं? ठंड में रात में कैसे रहते हैं? ठंड में नहीं चादर और तो सुता जाते। भाई ये कैसे लीजिए, मैं आपको मजाक लगता था, आप दे दिया, देखिए हम हटाने का काम करेंगे। देखिए गुस्सा में हम क्या करेंगे, टिक्की लेकर चले जाइए, मेरा घर ले लिए हैं तो मेरा टिक्की भी ले जाइए आप, हम आपसे कह रहे हैं। 10,000 रुपए बांटकर सरकार बनाने के बाद दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर न्याय बिहार में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर से हाथ बेगूसराय के एक भक्त ने अपनी चोटी काट ली और कुत्ते को भगवा गमछा पहना दिया। इतना सब हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों इतना सब होने के बावजूद इनकी तरह के लोग सुधरेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वोट वो अगले चुनाव में बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि सवाल हिंदू राष्ट्र का है, मुस्लिमों की कथित बढ़ती आबादी का है। चलिए मैं आपको बताता हूं, जिस चोटी को ये पिछले 10 सालों से रखे हुए थे उसे काटने की नौबत क्यों आई। दोस्तों ये घटना बिहार के बेगूसराय की है। यहाँ लोहिया नगर गुमटी के पास इस शख्स को बुलडोजर न्याय का शिकार होना पड़ा। सरकार की नज़र में इसकी चाय की दुकान और घर अवैध था। इस शख्स का नाम कुंदन महतो है। अब अतिक्रमण हटाने के नाम पर इसकी दुकान और घर पर बुलडोजर चला। युवक जेसीबी के सामने आ गया और कैमरे पर अपने आप को बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कट्टर भक्त बताते हुए सरकार पर जमकर भड़ास निकालने लगा। कार्रवाई से हाथ कुंदन ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने कहा जब घर टूट रहा है तो वो अपने सर की टिक्की यानी चोटी को रखकर क्या करेगा। कुंदन ने दावा किया कि यह चोटी उसने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को देखकर रखी थी। कुंदन ने कहा कि मेरा घर ले लिया है तो चोटी भी ले लीजिए। गुस्से में भरे कुंदन ने अपना पीला गमछा, जिसका हिंदू धर्म में विशेष स्थान है, कंधे से उतारकर कुत्ते के गले में डाल दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि हमको तकलीफ चुटिया वाली सरकार से है। चुटिया वाली सरकार मतलब बीजेपी की सरकार, उसी से इसे दिक्कत है। मैं सरकार के राज में कहना चाहता हूं, टिक्की में शान थी, ये गमछा भी पसंद नहीं है, इसलिए कुत्ते को पहना दिया हूं और टिक्की भी काट दिया हूं। अब इसका
ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपने सुना होगा ना, जाने कितने उद्योगपतियों ने देश को लूटा। विजय माल्या अरबों खरबों लेकर देश छोड़कर भाग गया। नीरव मोदी और ललित मोदी भाग गया। अनिल अंबानी पर अनेकों केस हैं, फिर भी इनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कुंदन महतो, जो अपनी चाय की दुकान से पूरे परिवार का पेट पालता था, उसी दुकान को तोड़ दिया गया और अब पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। कुंदन कहता है, हटाने से तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्था कर देते। घर तोड़ दिया, बर्तन टूट गए, खाने के लिए लाले पड़ गए हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता रहूं, अंधभक्ति से दूर रहना चाहिए। अंधभक्ति सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है। जिन्होंने बीजेपी और जेडीयू की बिहार में सरकार बनवाई, वो जानते थे बेरोजगारी है, पलायन है, उद्योग धंधे बिहार में नहीं है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं है, फिर भी उन्होंने वोट किया। अब इस भक्ति के लिए उन्हें इस तरह का इनाम मिल रहा है। कुंदन ने प्रधानमंत्री मोदी, गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार का समर्थक होने का दावा करते हुए कहा कि वो बीजेपी के फुल सपोर्टर थे और 10 साल से टिक्की रखे थे, लेकिन अब वो इससे थक चुके हैं। ये टिक्की पर ही सरकार चल रही है, घर पर जेसीबी चल रहा है, पेट पर जेसीबी चल रहा है। इसलिए मैं अंधभक्तों को हमेशा कहता हूँ, जिसके आप समर्थक हो, तर्क की कसौटी पर आप उसे तोलिए वो आपके विश्वास के लायक है या नहीं। बिहार में भक्तों ने तो अपनी पसंद की सरकार बनवा ली, लेकिन यही उनकी पसंद की सरकार उनकी नींद और चैन को छीन रही है। मुझे इस व्यक्ति के साथ जो हुआ उसके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इसकी बात नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार की बात है। एक चाय की दुकान से पूरा परिवार चलता था, अब चाय की दुकान ही छिन गई, तो इसे आप क्या कहेंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। क्योंकि मुझे ये सरकार और मुझे ये टिक्की पसंद नहीं है और मुझे गमछा भी पसंद नहीं है। मुझे बस पहले तो हम 29 में बताएंगे या सरकार से, मुझे टिक्की से ठग गए और टिक्की वाला सरकार से हम ठग गए।